हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भगवान का नाम लेने से क्या होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, आप कहीं पर भी चले जाइए, अगर आप इस दुनिया में भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो आपके लाइफ में बहुत कुछ मिस कर जा रहे हैं। आपको बहुत कुछ मिल सकता था जो कि आपको मिला नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर करूंगा। यहाँ तक कि मैं आपको ये कह दे रहा हूँ कि भगवान का नाम अगर आप नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर एक बार भगवान का नाम सुन भी लेते हैं अपने कान से तो भी आपका जीवन तर हो जाएगा, आपका जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी। वो कैसे होगा, इस वीडियो से मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हर कुछ क्लियर करते हैं। आज का स्टोरी बहुत ही सिंपल सा है। एक दिन नारद जी के मन में आता है, मैं हमेशा नारायण नारायण नाम लेता हूँ, दुनिया में भगवान का नाम क्यों लेते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। वो वजह जानने के लिए नारद मुनि विष्णु भगवान तक पहुंचते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विष्णु भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, उनको सब कुछ पता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो वो जानते नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जब उन्होंने इस दुनिया को बनाया है तो इस दुनिया में हर चीज में उनका प्राण बसता है। अगर आपके मन में चल रहा है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप औरों से छिपा सकते हैं, लोगों से छिपा सकते हैं, जानवरों से छिपा सकते हैं, पर भगवान आपको हर जगह से देख रहे हैं। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे में डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि विष्णु भगवान को पता है कि नारद मुनि यहाँ पर क्यों आए हैं, फिर भी विष्णु भगवान पूछते हैं तुम्हें क्या जानना है बोलो। तो नारद जी कहते हैं मैं हमेशा आपका नाम लेता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर मेरे मन में एक कारण है, इस दुनिया में आपका नाम का महिमा क्या है। इतना सुनने का विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें इसका नाम का महिमा जानना है तो एक काम करो, तुम पृथ्वी लोक पे चले जाओ और सबसे पहला कीड़ा जो तुम्हें मिलेगा उसे कान में जाकर तुम हल्का से मेरा नाम कह देना। उसके बाद देखो क्या होता है। नारद मुनि नारायण नारायण करते करते वहां से निकल जाते हैं और पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। देखते हैं एक छोटा सा कीड़ा रहता है, उस कीड़े को जाकर नारायण का नाम सुनाते हैं, वो कीड़ा वहीं पर मर जाता है। ये दृश्य देखने के बाद नारद मुनि बहुत चौंक जाते हैं और आप भी लोग चौंक गए होंगे। आपके मन में चल रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखने के बाद नारद जी वहां से निकल जाते हैं और विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं। पूरा गाथा विष्णु भगवान को बताते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं एक काम करो, तुम फिर से पृथ्वी लोक पर जाओ, तितली ने अभी जन्म लिया है, उस तितली को जाकर मेरा नाम सुनाना। नारद मुनि वैसा ही करते हैं, तितली के पास आते हैं, उसे भी नाम सुनाते हैं, वो भी वहां पर मर जाता है। फिर नारद मुनि चौंक जाते हैं, पर उनके मन में कोई आशंका नहीं रहता है क्योंकि उनके प्रभु ने कहा है, इसीलिए फिर से प्रभु के पास जाते हैं और सब बात बताते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम फिर से पृथ्वी लोक पर जाओ और जाकर देखो एक हिरण के बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है, अभी कुछ क्षण ही बीते हैं, उस बच्चे को जाकर मेरा नाम सुनाओ। नारद मुनि के मन में आशंका आता है, पर फिर भी वो जाकर उस हिरण के बच्चे को नाम सुनाते हैं, वो भी मर जाता है। नारद मुनि के मन में चल रहा है कि मेरा एक छोटा सा कारण जानने की वजह से मैंने 3 जन का जान ले लिया है। वो फिर से प्रभु के पास पहुंचते हैं, प्रभु को कहते हैं प्रभु एक कारण जानने के लिए मैंने 3 जन का जान ले लिया है। तो प्रभु कहते हैं अभी कोई भी देर हुआ नहीं है, एक काम करो तुम फिर से पृथ्वी लोक पर जाओ और जाकर देखो एक गैये के बछड़े ने जन्म लिया है, उस गाय के बछड़े के कान में जाकर मेरा नाम कह देना। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मैं नहीं करूंगा, वो भी मर जाएगा। तो प्रभु कहते हैं अगर तुम्हें मेरे बात में विश्वास है तो फिर आशंका किस बात का है, जैसा मैंने कहा है जाकर तुम वैसा ही काम करो। नारद जी सोचते हैं प्रभु का आदेश है, हम टाल तो सकते नहीं है। वो पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं और गाय के बछड़े के कान में जाकर जैसे ही कहते हैं, डरते डरते से कहते हैं, वो गाय का बच्चा भी वहीं पर मर जाता है और उस गाय के बछड़े का भी जीवन समाप्त हो जाता है। अब आपके मन में यही चल रहा होगा ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे का। तो चलिए आगे हम बताते हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कहानी का जो सार है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहले का कहानी है बहुत प्रॉब्लम भरा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, और लास्ट में जो होने वाला है इससे आप अभी वाकिफ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से नारद मुनि दुखी मन लेके प्रभु के पास पहुंचते हैं, प्रभु को सब बात कह देते हैं कि प्रभु वो गाय भी मर गया है। तो प्रभु कहते हैं तुम्हें कुछ क्षण वेट करना पड़ेगा, अभी अभी एक बच्चे ने जन्म लिया है, इंसान के बच्चे ने जन्म लिया है, पर तुम्हें अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें ठीक बता दूंगा, तुम्हें इशारा मिल जाएगा। तो वहां पर नारद जी थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं। नारद जी कुछ साल बाद फिर से प्रभु के पास आते हैं वही जवाब मांगने के लिए। तो प्रभु कहते हैं एक काम करो, जिस बच्चे ने उस समय जन्म लिया था उसके पास तुम चले जाओ, उस बच्चे के पास जाकर मेरा नाम ले लेना, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, तुम्हारे मन में जो आशंका है सारा दूर हो जाएगा। नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं और उस बच्चे के पास जाकर डरते डरते से नारायण का नाम लेते हैं। वो जो छोटा सा बच्चा रहता है 2-3 साल का, वो नारद मुनि के पैर पे गिर जाता है और कहता है आपके वजह से मुझे ये जन्म मिला है, अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पर होता नहीं। और इस दुनिया में 84 लाख जन्म लेने का मनुष्य को जन्म मिलता है, पर उस बच्चे ने कहा आपके एक शब्द के कारण जो मुझे 84 लाख बार जन्म लेने के बाद मनुष्य का जीवन मिलने वाला था सिर्फ 5 बार में मिल गया है। आपकी वजह से मुझे ये खुशियाँ मिली है, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। अगर आपके मन में एक सवाल नहीं होता तो शायद मैं इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ होता। ये सुनने के बाद नारद मुनि चौंक जाते हैं, उनके मन में कुछ चलता नहीं है। उस बच्चे से पूछते तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे वजह से तो 4 जन का प्राण चला गया है और तुम मेरा ही आभार प्रकट कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। तो बच्चा कहता है
जो कीड़ा को आपने नारायण का नाम सुनाया था वो कीड़ा मैं ही था। मेरा पहला जन्म कीड़ा में हुआ था, जिसे नारायण का नाम सुनकर मैं तितली बन गया। और उस जन्म में भी आपने नारायण का नाम सुनाया, मुझे हिरण का जन्म मिल गया, तो मैं बहुत खुश था। और फिर उस जन्म में भी आकर आपने मुझे नारायण का नाम सुनाया तो मुझे गाय के बछड़े में जन्म मिल गया। और आपने जब गाय के बछड़े के कान में आकर नारायण का नाम कहा तो मुझे इस मनुष्य का जन्म मिल गया। और मनुष्य के जन्म का ऊपर कोई जन्म होता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, अपने दिमाग से सोच सकता है, भगवान का नाम उच्चारण कर सकता है। एक कीड़ा क्या भगवान का नाम ले पाएगा? एक तितली क्या भगवान का नाम ले पाएगा? एक हिरण भी भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। यहाँ तक कि एक गाय को हम पूछते हैं पर वो भी भगवान का नाम नहीं ले सकता है। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ वो समझ में आ गया होगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भगवान का नाम लेने से क्या हो सकता है आपको पता चल गया होगा। यहाँ तक किसी भगवान का नाम अपने कान में सुनने से ही आपका जीवन कैसे तर सकता है ये तो आपको पता चल गया होगा। अगर आप भगवान का नाम ले लीजिएगा तो शायद आपका जीवन क्या हो जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अगर आपका मन में श्रद्धा हो गया तो शायद भगवान भी आपको मिल सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। एक बार अपने नज़र को आप बदल के देखिए, पूरा दुनिया आपके लिए बदल जाएगा। और अगर दूसरी तरफ आप अपने आप को बुरा कर लिए तो ये दुनिया पूरा आपके लिए बुरा बन जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो भी है जैसा भी है सबसे पहले आपको अंदर में ठीक करना पड़ेगा। आप दुनिया को पलट सकते नहीं है, ये आपके हाथ में है ही नहीं। आप अपने आप को पलट सकते हैं, एक बार पलट के देखिए पूरा दुनिया आपके लिए कैसे पलटेगा आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो बनाने का मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे वीडियो पहली बार आए वीडियो को लाइक और फिर शेयर करें। थैंक यू।